हाय, आई एम 20-year-old लिविंग इन इंडिया और मैंने सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई करी है। मेरा बचपन फेयरली काफ़ी अच्छा गया है। जब मैं अपने मिड टीनेज ईयर्स में पहुंची तब मेरे को सबने, मेरे पेरेंट्स ने, स्कूल ने, घर वालों ने, यहाँ तक कि दोस्तों ने भी कहा कि मेरे को 12th में काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत है। दैट इज़ मिनिमम 90% और मोर देन दैट। मुझे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है जिसमें मुझे बहुत फैंसी रैंक लाना है। उसके बाद मुझे इंडिया के एक प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिर वहाँ पे अच्छे से पढ़ के उसके बाद अच्छी एमएनसी में प्लेस होना है। जब वो हो जाएगा तब मेरे पेरेंट्स प्राउड होंगे। वो मेरे पोजीशन को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच में फ्लॉन्ट कर सकते हैं। मैं अच्छा कमाने लगूंगी। आई विल बिकम अ रेस्पेक्टेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, अ टैक्स पेइंग मेंबर ऑफ द कंट्री एंड आई लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये जो मैंने अभी कहानी सुनाई, ये मेरी कहानी नहीं है, मेरे दोस्तों की भी नहीं है। आज के डेट में ये कहानी शायद किसी की कहानी नहीं है जो कि 19, 20, 21, 22 या 23 ईयर्स का है। हम में से शायद किसी की कहानी नहीं है। कहानी हो सकती थी और काफियों का शायद प्लान भी यही था। अब मैं बताती हूँ हम में से मैक्सिमम लोगों की या सब लोगों की कहानी एक्चुअली है क्या। हम बचपन से आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं। हमारा बचपन बहुत अच्छा गया है। जब हम मिड टीनेज में आते हैं हमें बोला गया यू हैव टू गेट रियली गुड मार्क्स इन योर 12th स्टैंडर्ड, तभी तुम्हारी लाइफ सेट है, वरना तुम्हारी लाइफ ही सेट नहीं है। अब एक्चुअली हुआ क्या, हम सब में से कुछ लोगों के 12th में 90% या उससे ज्यादा नंबर आए, बहुतों के नहीं आए। हम में से कुछ लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आया, बहुत फैंसी रैंक आई, बहुतों के नहीं आई। हम में से कुछ लोगों को फैंसी प्रेस्टिजियस कॉलेज इस कंट्री में मिला, बहुतों को नहीं मिला। हम में से कुछ लोग एक्चुअली अच्छी जगह प्लेस हुए हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, जिनको प्लेसमेंट नहीं मिली। उन सब में से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कि अच्छी जगह प्लेस्ड भी हैं, जो मर्जी नौकरी कर रहे हैं, चाहे उनके पेरेंट्स को फ्लॉन्ट करने को ही मिल गया हो, पर वो शायद खुद मैक्सिमम लोग खुश नहीं है। अब जिन लोगों के लिए ये प्लान बिल्कुल सही रहा है और उनका बिल्कुल सही तरीके से गया है, नाउ दे आर लाइक एग्जैक्टली ऑन देयर डेस्टिनेशन, एवरीथिंग वेंट ऑन टू प्लान, तब भी वो लोग खुश नहीं है। ऐसा कैसे? अब चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं हमारी जनरेशन के बारे में कि ये सारी चीजें तो प्लान हो गई, बट व्हाट इज इट दैट made us what we are right now? What is it we went through? Now we are the generation who got introduced to the internet. अब इंटरनेट इंट्रोड्यूस होने से सिर्फ ये नहीं हुआ कि हमने अपने फेसबुक अकाउंट्स बनाए, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए, स्नैपचैट, व्हाट्सएप पे अकाउंट्स बनाए। वी गॉट इंट्रोड्यूस टू द आइडिया ऑफ millionaires, billionaires, entrepreneurship, financial freedom, traveling the world, getting retired at the age of 30, 35, 40. We got introduced to the idea of Mark Zuckerberg becoming the youngest billionaire at the age of 23. We were introduced to the idea of Kylie Jenner becoming the youngest billionaire at the age of fucking 21. We were introduced to the idea of Forbes 30 under 30 and how people aging 19, 20, 21, 22 were under this list. And we are of that age. ये आइडियाज तो हमारे दिमाग में आ गए। इन सब के क्लोज भी कैसे पहुंचना है हमें कभी सिखाया नहीं, ना इस बारे में कभी बात हुई, सिर्फ इंटरनेट पे ही हमने सुना। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद आवर जनरेशन राइट नाउ। वी आर स्टक इन अ पैंडेमिक सिंस पास्ट 2 years। इसका मतलब ये है हमने पिछले 2 साल से ना कॉलेज की शक्ल देखी है, ना स्कूल की शक्ल देखी है, अपने आधे से ज्यादा दोस्तों को भी फिजिकली देखा नहीं है। हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं 8-9 साल की थी तब पहली बार मेरे घर में कंप्यूटर आया था, और उस टाइम पे जो हमारे घर के बड़े होते थे वो बोलते थे कि कंप्यूटर तो बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है, जो कि मुझे समझ नहीं आता था कि इसमें मैं पढ़ाई कैसे करूं, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ आई यूज्ड टू प्ले मारियो, पैकमैन, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, बस वो ही काम था उस कंप्यूटर का, और कुछ काम नहीं था मेरी जिंदगी में। I mean, I don't know, but right now that I'm attending online classes, it's just really sad. It's really sad. अब जो ऑनलाइन क्लासेस में हमें सिखाया जा रहा है, हम में से किसी को नहीं पता कि इसके बेसिस में हमें आगे प्लेसमेंट कैसी मिलेगी, हमें काम करना आता भी होगा, नहीं आता होगा। हमारे बैच को 2020, 2021, 2022 भी शायद
कि बैच को इम्पोर्टेंस मिलेगी एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स या नहीं मिलेगी। हम मेरे में या एनीवन में इतनी कैपेबिलिटी है कि कोई हमें लेगा या नहीं लेगा। और इस टाइम पे हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं लोगों को सेम हमारी एज के, you know, they have dropped out of college, they have dropped out of school and they are earning fucking big money। फिर हम देखते हैं कैसे लोग टिकटॉक बनाते हैं, रील्स बनाते हैं and they become big as influencers, and because of the huge amount of following they have, their life is pretty much set। And then we are just constantly questioning ourselves कि यार मेरा क्या होगा लाइफ में, मैं कॉलेज जब क्रॉस कर लूंगा तो क्या करूंगा, एम आई नॉट वर्दी इनफ, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को, एंड ऐसे फालतू के ख्याल। अब फैक्ट ये भी है कि हम में से मैक्सिमम लोग जो पढ़ रहे हैं हमें वो पसंद नहीं है, चाहे तुम एक नॉर्मल कॉलेज में हो या फिर तुम IIM IIT जैसे हॉट शॉट कॉलेज में हो। अब करें तो क्या करें, चलो हमने और चीजें ट्राई करी कि चलो लेट्स जस्ट try making reels, try making TikToks, just let's try online stores, Instagram stores, Shopify stores, चलो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारी चीजें करी, उनमें हमें इतना कुछ रिजल्ट मिला नहीं और इस वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम और डाउन चला गया। उसी टाइम पे हम इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों को देखते हैं जो ये सेम काम करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, दे आर अर्निंग बिग थिंग्स एंड थिंग्स आर वर्किंग रियली वेल फॉर देम। और वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे लिए वर्क नहीं करा तो हमारा सेल्फ एस्टीम तो बिल्कुल जमीन में धंस जाता है। और चलो ये सब चीजें छोड़ो, रील्स पे लोगों के पास एटलीस्ट क्यूट रिलेशनशिप्स तो है, एटलीस्ट दे हैव क्यूट बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स जिनके साथ वो क्यूट रील्स बना रहे हैं। तुम्हारे पास वो भी नहीं है। और ये सब चीजें छोड़ो, we are this generation who is stuck in this big epidemic of anxiety and depression, and we all can very well feel it, and this is very much a cherry on the top on our fucked up situation। अब ना थोड़ा ज़्यादा रिवाइंड करते हैं, कम से कम 15 साल रिवाइंड करते हैं, जब हम लोग 3, 4, 5, 6 साल के होते थे। उस टाइम पे अगर किसी लड़की को फुटबॉल, बास्केटबॉल या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता था, उसको टॉम बॉय टर्म दे दिया जाता था और उस लड़की को हमेशा से बाकी लड़कियों से कंपेयर किया जाता था। अगर किसी लड़के को डांस या आर्ट में इंटरेस्ट होता था और उसको उसमें मजा आता था, उसको बाकी लड़कों से कंपेयर किया जाता था जो फुटबॉल, बास्केटबॉल या बाकी चीजें खेलते थे। तो ये सोचो कि हम सबके दिमाग में बचपन से ये प्रोग्राम्ड है कि हम एक दूसरे को देखें कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हुए, और अगर हम एक हर्ड का पार्ट नहीं है तो हमें उससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। और यही चीज बचपन से लेकर अब तक हमारे दिमाग में हार्ड वायर्ड है। मतलब अगर स्कूल में मेरे मार्क्स नहीं आते थे और मेरे दोस्त के आते थे तो मुझे बुरा लगता था और मैं मेहनत करती थी कि अगली बार मेरे मार्क्स आ जाए, चाहे मुझे वो सब्जेक्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बिल्कुल ना वो सब्जेक्ट पसंद, ना वो टीचर्स पसंद, ना उसकी बुक्स पसंद, पर मेरे को उसमें मेहनत करनी है क्योंकि मेरे दोस्त उसमें अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। मेरी मम्मी मेरे को शाबाश बोलेंगी अगर मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए। आज के टाइम में भी मैं वही कर रही हूँ। अगर मैं लोगों को रील्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह देख रही हूँ आर डूइंग बेटर देन मी, तो मैं उनसे खुद को कंपेयर ही कर रही हूँ। अब इस पूरे टाइम में हमें किसी ने ये नहीं बोला कि listen dude, you gotta figure out what you're good at. Listen dude, you gotta figure out what you're passionate about. Listen dude, you gotta really figure out the things you like and then pursue them as your career। जो वो mid teenage years थी ना, जब भी हमें सोचना चाहिए था, सोचना स्टार्ट करना चाहिए था, उस टाइम से लेकर अब तक हम इतने ऑक्यूपाइड रहे हैं, चाहे वो 12th 11th एंट्रेंस कॉलेज, फिर अभी का टाइम या अभी का स्ट्रेस जो हो, उन सबसे कि उस चीज का हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है और ना किसी ने हमें कभी हेल्प करी इस बात पे। Now while researching for these videos and through personal experiences, I found out that there is a way through which we can actually find out what we like, what we are passionate about. Okay, listen to this carefully. You need to be alone for at least 6 months. At least 6 months to a year. Alone with your own self. The time when you don't have any girlfriend, boyfriend, and a lot of friends around.
You need to be with your own self, in your own zone, doing only your things with minimal involvement of other people in your life. And this little time can actually teach you a lot, fucking a lot about your own self. और इस टाइम में जब तुम अकेले होते हो ना, तुम अलग अलग चीजें तुम एक्सप्लोर करते हो इंटरनेट पे में आसपास, और उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड इट एक्चुअली कैन टेक यू फॉरवर्ड at least 2-3 years to 5 years in your life than other people, and it is a game changing time. So if you just had a breakup or you don't have a lot of friends right now, this is a perfect time to actually sit down and explore things and take your time properly, because you're going to find out things about yourself which are really going to take you a long way and help you throughout your lives, like the upcoming decades of your life. And there is one more thing which is very common in our generation. If we want to start something, suppose किसी ने ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करा है, किसी ने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना स्टार्ट करा है, किसी ने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करा है, या फिर तुमने कुछ भी स्टार्ट करा, चलो तुमने वर्कआउट करना स्टार्ट करा है फुल डिटर्मिनेशन से, और कुछ टाइम तक तुम करते रहे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, और तुम देख रहे हो बाकी लोग, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो या फिर इंटरनेट पे लोग हो, उन्हें उस चीज से, सेम चीज से रिजल्ट मिल रहे हैं पर तुम्हें नहीं मिल रहे. एंड दिस हैपन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. उससे तुम्हारी सेल्फ एस्टीम इतनी खराब होती है, तुम वो चीज करना छोड़ देते हो, यू क्विट दैट वेरी मोमेंट. You know, this is when we all need to realize that everyone's timeline is different, everyone's struggles are different, everyone's situation is different. Everyone's assets they use to actually build that particular thing are different. Well, your girl right here has a recipe to tell you how to make that thing work. Make sure you don't quit until you start seeing progress and still you don't find interest in that thing. तुम तब तक क्विट मत करो जब तक तुम्हें प्रोग्रेस उसमें दिखनी ना स्टार्ट हो जाए, चाहे वो प्रोग्रेस दिखने में टाइम लगे. उसके बाद भी अगर तुम्हें प्रोग्रेस दिखनी स्टार्ट हो गई और तब भी तुम्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, देन यू आर फ्री टू क्विट. उससे पहले क्विट मत करो. जो हम करते हैं कि हमें अगर एक चीज में प्रोग्रेस नहीं दिख रही, हम उसको क्विट कर देते हैं या उसके अलावा कुछ और स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें भी सेम होता है, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, एंड दैट्स नॉट राइट. सो ओनली क्विट if you find progress in something and you're still not enjoying it. And if you find progress in that and you enjoy it as well, dude, that's like the thing for you. Do that. And take as many things as hobbies as you can or as you want. Explore as much as you can. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को अपने टीनेज में या ग्रोइंग अप एज में वो टाइम नहीं मिला, और अभी शायद क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस, लॉकडाउन नहीं चल रहा, पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन खत्म हो गया, पर ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें थोड़ा सा वो टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है. एंड दिस इज द टाइम टू एक्चुअली एक्सप्लोर थिंग्स, क्योंकि इसके बाद नहीं मिलने वाला टाइम, हम बहुत जल्दी ग्रेजुएट होने वाले हैं. सो दिस इज द टाइम. And one last very important thing, guys, let's just start being grateful for the things we have. हम लोग इंटरनेट पे अपने आसपास दोस्तों को या फिर आसपास हम देखते हैं that people have things that we don't have, और उससे हमें लगता है कि यार ये चीज होती तो हम शायद ये कर लेते, या ये चीज होनी चाहिए थी, इसके पास है मेरे पास नहीं है. बट द थिंग इज, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास ऐसा बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन है जो कि बहुतों के पास नहीं है, और हम वो चीज रियलाइज नहीं करते. एंड दैट्स एक्चुअली अ बिग बिग लेवरेज पॉइंट. Guys, we don't realize we have just been through 2 years of pandemic, जिसमें इतने सारे लोग मरे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके फर्स्ट ईयर में 2020 में आधे से ज्यादा लोगों के घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उस टाइम में हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन लेवल्स लिटरली छत पार कर गए थे. अगर तुम सर्वाइव ढंग से कर पा रहे हो, दैट इज लिटरली अ ह्यूज डील. तो ग्रोथ अगर तुम्हारी बहुत कम भी हो रही है तो उसके लिए भी प्लीज बी थैंकफुल. आज अगर मैं अपने फोन पे वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल अबाउट दैट, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है, या फिर अगर फोन है तो उनके फोन की कैमरा क्वालिटी ऐसी नहीं है. अगर है कैमरा क्वालिटी भी है तो क्या पता उनके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है और रिसोर्सेज नहीं है. सो इट इज अ ब्लेसिंग, और तुम्हारे पास भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. Guys, if you have food to eat, if you have shelter on your head, if you are just
लिविंग योर लाइफ, तुम जो मन करे जब चाहे वो खा सकते हो, तुम जब बाहर जाना चाहे जा सकते हो, तुम ऑनलाइन क्लासेस भी अगर अटेंड कर रहे हो तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. So let's just be grateful about the things we have right now. I mean, just few months ago from now there was a time जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे. ऑक्सीजन जो लाइक मतलब it's fucking so basic, और लोगों को वो तक नहीं मिल रहा था. We are so ungrateful. So let's just be grateful about the tiniest things present in our lives. And the thing is, at least our limbs are working, our eyes are working, our hands are working, we are healthy, we have food to eat, and we are healthy. ये बहुत बहुत बड़ी बात है. Let's just start being grateful about these things. Maybe the things we want actually come to us. On that note, that's all for today's video. I hope you liked it. If you found it even slightly helpful, please like the video, comment down below. Let's keep it conversational. Let's talk about the things I talked about in this video. And please share this video. You can find me on Instagram, Snapchat, LinkedIn, or Quora, Pinterest. You can find my handles in the description below. And thank you so much for watching my video. I really appreciate that. I'll be back with another video very soon. Till then, bye.